नहीं होगा। अब बेटी रात दिन नहीं रोएगी, अब बेटी तिल तिल नहीं मरेगी, क्योंकि अब हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ए देशवासियों, अब जग जाओ, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, चाहे बस्ती में हो, चाहे नगर में हो। अब हम सबको एकजुट होकर एक ताकत से अपनी बहन बेटियों की, देश की बहन बेटियों रक्षा करनी होगी। ऐसे राक्षसों को निकाल के पकड़कर और कानून के तहत सजा दिलाओ। ये प्रण लेना होगा, ये रण करना होगा, क्योंकि अब रण करने की आवश्यकता है। जहाँ पर गंगा भी है, यमुना भी है, देवी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, इस धरा की पूजा करते हैं जिससे सीता मैया का जन्म हुआ है, उस धरा की पूजा करते हैं। कहाँ गए पूजा करने वाले? कहाँ सो गए शस्त्र उनके? उठाओ शस्त्र, मिटा दो उन राक्षसों को जो बहन बेटियों को। जब इस तरह के केसेस आते हैं तो जाहिर तौर पर नाराजगी निकलती, क्या कहना चाह रही थे आप? देखिए, बिल्कुल शर्म भी शर्मसार हो जाए। ऐसी ऐसी हीनियस घटनाएं हम सुनते हैं जहाँ पे 3 महीने की बच्चियों को छोड़ा नहीं जाता। तो आप सोचें कि देश में सुरक्षा कितनी डेंजर में है। रैपिड एक्शन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए। और जैसा कि अभी सर ने भी बताया कि ऐसे में जैसा दुबई में कानून है कि हर कोई चोरी करने से डरता है, और यहाँ तो जो है इतना बड़ा रेप के बाद मर्डर तक कर दिए जाते हैं। अभी देखिए उत्तराखंड में जो क्राइम हुआ, उत्तराखंड में वो लड़की अनकंफर्टेबल थी, बहुत अनकंफर्टेबल थी, लेकिन फिर भी उसके साथ उसका रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, लेकिन आज भी उसके दुष्कर्मी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एमएलए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर रेप केस रजिस्टर होने के बाद जेल से वो छूटे हुए हैं। ऐसे पूरे देश में जब इतना आज़ादी से कोई रेपिस्ट घूमता है तो बाकी लोगों को का भी हौसला बढ़ जाता है कि इस देश में होगा क्या, केस रजिस्टर होगा। केस में खाली देखिए वो सिर्फ नाम नहीं है, वो जीता जागता एक पूरा इंसान है, वो जीती जागती बच्ची है, उससे घर जुड़ा हुआ है, उसका पूरा सम्मान जुड़ा हुआ है। और आधे लोग, आधी महिलाएं तो अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाती है। बेसिकली की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर, आ रही हूँ सर आपके पास। मुझे ये बताइए कि अब इस पूरे मामले में एक चीज और कि जो निजी बस है उसमें सुरक्षा को भी लेकर खिलवाड़, यानी कि उसमें काले शीशे लगे थे, जो कानूनी अपराध है, तो आखिर इसकी मॉनिटरिंग कैसे सुनिश्चित की जाएगी? जी देखिए, अगर इस मामले को लेकर के बोले तो पिछली बार की तरह से नहीं हुआ कि अपराधियों को पकड़ने के लिए 6 महीने 3 महीने लग गए। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर सारी चीजें आ गई हैं। तो देखिए अब क्या होता है, कानून जब किसी कल्प्रिट को पकड़ता है तो वो कानून सम्मत सजा देता है। अब उस सजा के आधार पर बाकी लोग अपने काले शीशे वापस ट्रांसपेरेंट करते हैं या कितनी करते हैं, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे मान लीजिए दिल्ली की है, यूपी की है या अन्य राज्यों की है, वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करती है, ये तो खैर संबंधित सरकारों के लिए है। लेकिन अब ये देखिए, उतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, लोगों को उद्वेलना है। क्या ये मोमेंट्री उद्वेलना है? 4 हफ्ते बाद जब इस केस की दोबारा सुनवाई होगी तो हम में से कितने लोग जाकर के वहाँ सभी यही कह रहे कि न्याय प्रणाली और जो कानून व्यवस्था और सख्त होनी चाहिए, तो आप बताइए कि इसे कैसे सुनिश्चित करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे बहुत सारे ऑब्सोलीट कानूनों को हटाया गया, उसी क्रम में सरकार काम कर रही है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, क्या नागरिक होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना। देखिए, कानून ने अपना काम किया, अपराधी पकड़े गए, अब उन्हें सजा मिलेगी। अब उनका, भाई साहब कह रहे थे कि सरकारी वकील कर जाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे इस पे किसी एक स्पेसिफिक केस पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह की घटनाएं जब अपने अंबार को बढ़ा रही हैं तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर काम करेगी। बहुत सी ऐसी घटनाएं रिसेंटली हुई हैं जिसपे कि सदन ने उच्चकृत कानून बनाए हैं। अब कार्यपालिका व्यवस्थापिका, सॉरी न्यायपालिका उस पर कैसे उसको एग्जीक्यूट करती है, ये भी बहुत हद तक निर्भर करता है। विरोध करने से पहले या इन आवाजों को उठाने से पहले हमें व्यक्तिगत तौर पे समझ लेना चाहिए कि कार्यप्रणाली कैसी है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तीनों को मिला के ये देश चलता है। और निश्चित तौर पे सरकार नेतृत्व करती है, वो झंडेदार होती है तो उसकी जवाबदेही बनती होती है। लेकिन अगर सदन ने कानून पास कर दिया है तो हम में से ही लोग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में भी काम करते हैं। और जनता को समझना चाहिए कि ये मोमेंट्री कपूर की लॉ की तरह से ना हो, इस पे कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। विपक्ष जो है नए मुद्दों की तलाश न करके पुराने मुद्दों को अगर फॉलो अप करके उसको इंप्लीमेंट कराएगा तो शायद हमारा देश जो है और 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। विपक्ष अवसर की तलाश। जवाब ले लेते, बताइए। देखिए, अभी जिस तरीके से कुछ महीने भी नहीं बीते हैं, जो उत्तराखंड में जो हमने अंकिता भंडारी का जो एक जिस तरीके से उन बहन का जो हमने केस देखा था, उसको हमने किस तरीके से हमने चाहा कि उसे न्याय मिले, पर वो न्याय अभी तक नहीं मिला है। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि राजनीति और बयानबाजी से उठकर विपक्ष किस तरह से सहयोग करेगा ऐसे मामले में? सर, कहूंगा कि जिस तरीके से जो हमारे देश में जो सोशल फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक को इसमें, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए, सोशल फैब्रिक को इसमें एक्टिव होना चाहिए।
हमारा सोशल फैब्रिक इसमें ये मजबूत होना चाहिए कि समाज में मैं भी एक भाई हूँ किसी बहन का, हर कोई किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो आज शाम होते ही वो अपने बहन बेटियों को कॉल करते हैं कि कैसे, क्योंकि आज समाज में वो सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से जो हमारे समाज में जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की जरूरत है, और इसे ही मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जब तक वो सोशल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, चाहे सरकार भी है, जिस तरीके से वो कानून तो बन जाते हैं जुडिशियरी की तरफ से, पर वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं हो पाता है। मैं यही कहूंगा कि ये क्लासरूम से भी होकर कॉलेज और सोसाइटी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्या जो आधी आबादी वो राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गई है क्या? देखिए, मैं उसी इलाके से आता हूँ जहाँ पर ये घटना हुई। नांगलोई का वो मेन रोड है, चलता हुआ रोड है, सुनसान जगह नहीं है जहाँ पे ये घटना हुई। और रात के 9:30 बजे उस समय तो महिलाएं काम से आती हैं, और ये नॉर्मल टाइम है, ऐसा नहीं कि यहाँ भी बहुत देर रात में ये घटना हुई। लेकिन मुद्दा ये है मेन, जो आपने कहा ना कि अभी आधी आबादी पीड़ित है इस चीज़ से। अभी जैसे इन्होंने बात रखी तो वो सारे कहने लगे राजनीति नहीं। देखिए, हमें हर चीज़ में राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सरकारें रूल बनाएंगी, जी हाँ। सरकारें नियम बनाएंगी, कानून बनाएंगी। कोई घटना हो जाए, आम आदमी का भी कुछ फर्ज इसके अंदर रोपिन करने की जरूरत है। वो क्या है कि हमारे आसपास जो ऐसे तत्व हैं जिनके मुंह से हम बातें सुनते हैं, जिनके आसपास हम बातें सुनते हैं, उनको चिन्हित करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और हम अगर ये ना डरे कि ये भाई साहब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ बजाय ये सोच के कि मेरा क्या लेना देना इस चीज़ से। कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, सिर्फ सरकार के ऊपर थोप देना। देखिए, आज बीजेपी की सरकार है, निर्भया में कांग्रेस सरकार थी, तो सरकारें तो किसी की भी रहेंगी, पर कुछ सामाजिक, बिल्कुल कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाना पड़ेगा। देखिए, आप इसे किसी भी सरकारी उससे ना जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो आसाराम आज जेल में ना होते, राम रहीम जी जेल में ना होते, कुलदीप सेंगर भी जेल गए थे। और ये सरकार ऐसा नहीं है, ऐसा जो दुष्कर्मी है वो जेल जाता है। लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व है हर इंसान का, सुरक्षा के लिए हम आगे बढ़े। हर जोन में एक सुरक्षा जोन होना चाहिए, जहां हम अपने बच्चों को भी हम सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर करें। बिल्कुल, इसका जिक्र हमने पहले किया। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, तो देखिए, सुरक्षा सुनिश्चित बहुत जरूरी है। दिल्ली के इस पूरे केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था की सख्ती और इसी के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जनता की आवाज में बस इतना ही। बने रहे भारत 24 के साथ।